लोग अपनी एनर्जी बढ़ाओगे तो हम भी अपनी एनर्जी अपलिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब बंद कर देते हैं, जिनको आना था वो आ गए। लेट्स क्लोज इट। हाय। हम बहुत भाव खाने वाले इंसान हैं। ऐसे ही थोड़ी इतना पेट निकला, ठीक है। जब तक भाव नहीं मिलेगा हम आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। हाय। ठीक है ना। देखो शक्ल पसंद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कंटेंट ठीक ठाक ही लगेगा। ओके। हेलो, हाय हाय अहमदाबाद। हेलो। वेरी नाइस। इनमें टाइमर रीसेट नहीं किया, प्लीज कर दो। हाँ, तो फ्लटर फ्लो पता है? थोड़ा बहुत आइडिया है फ्लटर फ्लो क्या है? हाँ क्या? सही में? ए मनु भाई बहुत अच्छा काम किया, सबको पता है फ्लटर फ्लो क्या है? नाइस, कूल। फ्लटर पता है क्या है? अज्यूमिंग पता ही होगा, ठीक है। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग क्या होता है पता है? नहीं? जा, अब कैसे होगा? हम तो अज्यूम करके आए थे कि पता होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो कुछ बताएंगे अबाउट प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, अबाउट फ्लटर फ्लो, लेस अबाउट फ्लटर फ्लो, मोर अबाउट प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड हाउ वी शुड अप्रोच प्रोडक्ट्स इन जनरल। वो सब बताने के पहले एक काम करते हैं, ठीक है? करें ना, कुछ 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 करते हैं ना, ठीक है। तो एक क्विक सर्वे करते हैं, ठीक है। एंड इसके लिए आपको फ़ोन वोन निकालने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो वोटो खींचने के लिए फ़ोन निकालना हो तो कर सकते हो, ठीक है। क्विक सर्वे ऐसा करते हैं, जल्दी जल्दी लोग बताएंगे कि आर यू मोबाइल डेवलपर? कितने लोग ऐसे, कितने लोग हैं मोबाइल ऐप डेवलपर टाइप्स? ओह वाह, कितना इंटरेस्टिंग बात है ना कि मोबाइल ट्रैक में ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। कितने लोग वेब डेवलपर भी हैं? अज्यूमिंग सिर्फ वेब डेवलपर या वेब डेवलपर भी हैं, कुछ वेब बनाते हो आप लोग? कम लोग हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम गेसिंग उस वाले में होंगे, है ना, ये क्वेश्चन उधर पूछ लेते हैं। कूल। आप चाहे ऐप बनाओ, चाहे वेब एप्लीकेशन बनाओ, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है। अल्टीमेटली यू हैव टू बी कैटेगराइज्ड एज अ प्रोडक्ट डेवलपर, राइट? एंड अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी सेड दैट यू आर एक्चुअली डेवलपिंग प्रोडक्ट्स ओनली, ओके। आप प्रोडक्ट ही बनाते हो। किसी को ऐसा लगता है कि वो प्रोडक्ट नहीं, वो एक ऐप या एक वेबसाइट बनाता है? एनीबडी हु फील्स दैट? किसी को ऐसा लगता है? I'll tell you the difference. In fact, before trying to establish what product engineering is, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि product engineering क्या होता है, right? We first very deeply need to understand the difference between an app and a website and a product, right? वो product कब बनती है वो चीज़, right? कोई सीन, कोई मूवी सीन याद आ रहा है ये देख करके? किसी बोला चक दे इंडिया? वेरी गुड। चक दे इंडिया देखी है? सबने देखी? चक दे इंडिया में स्टार्टिंग में क्या होता है, जब वो इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम के कोच बन के आते हैं शाहरुख खान साहब, तो वो इंट्रोडक्शन ले रहे होते हैं, राइट? तो इंट्रोडक्शन ले रहे होते हैं तो उसमें फ्लॉ क्या होता है? एवरीवन इंट्रोड्यूसेस देमसेल्व्स एज कि ऐसे अपना ABC नेम XYZ स्टेट, राइट? ऐसे कोमल चौटाला हरियाणा, राइट? इस टाइप से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जो लोग भी स्टेट का नाम लेके इंट्रोड्यूस करते हैं वो उनको बाहर निकालते जाते हैं कि तुम बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। फिर एक प्लेयर होती है जो कि आगे आती है और वो बोलती है विद्या शर्मा इंडिया, राइट? तो फिर बोलते हैं कि चलो जोर से बताओ क्या बोलते हैं, विद्या शर्मा इंडिया। तो फिर शाहरुख खान गोज ऑन टू से कि देखो ऐसा है कि आई एम द कोच ऑफ द इंडियन नेशनल वुमेन्स हॉकी टीम, तो मेरे को स्टेट्स के नाम ना दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं, राइट? उसी तरीके से जब आप लोग एक प्रोडक्ट डेवलपर होते हो, राइट, तो प्लेटफॉर्म इज जस्ट अ चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कायदे से पहले ऐसा होता था कि हाँ हाँ हमको एंड्रॉयड स्पेसिफिक आना चाहिए, iOS में नहीं। जब आप प्रोडक्ट डेवलपर हो तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म जो आपका है, चाहे वो एंड्रॉयड हो, iOS हो, वेब हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, राइट, इट शुड एसेंशियली बी एक नुआंस है कि ठीक है यहाँ भी पब्लिश कर देना है, राइट? योर प्रोडक्ट माइंडसेट शुड एक्सटेंड बियॉन्ड जस्ट वन प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं है कि हम एंड्रॉयड के लिए ही बना रहे, क्यों? कस्टमर के पास iOS है भाई, ये क्या मजाक है?
आपको एक इंटरेस्टिंग इंसाइट बताते हैं, जितने भी मस्त मस्त गवर्नमेंट एप्लीकेशंस होते हैं ना, राइट, अब इंडिया में तो प्राइमरली एंड्रॉयड ही चलता है, प्राइमरली फॉर द लार्ज स्केल। अब जैसे कोई गवर्नमेंट को कोई ऐप बनाना है फॉर द जेन मासेस, तो वो एंड्रॉयड के लिए बनाएंगे, राइट। iOS, लेकिन उनको ना iOS के लिए बनाना पड़ता है अलग से। आप बताओ क्यों क्यों बनाना पड़ेगा iOS के लिए? अगर मान लो 99.9999% यूजर्स एंड्रॉयड पे हैं, तो आप एंड्रॉयड ऐप ही बनाओगे, मेक सेंस। फिर भी उनको iOS ऐप बनाना पड़ता है, इनफैक्ट कई बार उनका iOS ऐप उनके एंड्रॉयड ऐप से बेटर होता है। अब बताओ क्यों? क्योंकि जो IAS ऑफिसर अप्रूव करता है ना ऐप को, उसके पास iOS होता है, ठीक है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर कस्टमर एंड फिगर आउट कि आपको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या इंपॉर्टेंस है डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट, एंड उसके हिसाब से आप चूज कर सको। पर अब एक बात बताओ, ठीक है, 10 IAS ऑफिसर है जिनको अप्रूव करना है, राइट, उनके चक्कर में अब हम इंजीनियरिंग एफर्ट iOS में डालते रहें, राइट। तो इस टाइप का जो नुआंस्ड प्रॉब्लम्स होता है ना रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट, इसीलिए भी से कि नहीं, डोंट कॉल योरसेल्फ एन एंड्रॉयड इंजीनियर और iOS इंजीनियर, कॉल योरसेल्फ अ प्रोडक्ट डेवलपर। थिंक अबाउट द प्रोडक्ट एंड देन फिगर आउट द डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो प्रोडक्ट और ऐप के बीच में यही फर्क है। एक ऐप जो होता है ना, इट इज़ वेरी यूटिलिटेरियन एंड ट्रांजैक्शनल इन नेचर। कहने का मतलब कि आप इसमें ABC इनपुट दो, XYZ बाहर निकल के आएगा, आप उसमें A डालो, ये 3-4 चीज़ कर देगा, राइट। तो अगर हम आपके लिए आज एक स्प्लिट वाइज टाइप का एप्लीकेशन बना दें, तो दैट इज़ एन ऐप। बिकॉज कल जब आप आकर के बोलोगे अरे पर आयुष में इसमें ये 3-4 चीज़ नहीं है, तो हम बोलोगे भाव ऐसे, ठीक है। इफ दैट इज योर एटीट्यूड देन इट इज एन ऐप, बिकॉज आपको एक प्रॉब्लम आई, आपने उसको सॉल्व करने के लिए एक ऐप बना दिया, तो उसको ऐप बोलते हैं, विच इज़ वेरी ट्रांजैक्शनल, एक यूटिलिटी के लिए बस, ठीक है, कि ये करना था, प्रॉब्लम आया, ऐप बना दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दैट्स इट। एक प्रोडक्ट तब होता है जब उसके अराउंड एक पूरा इकोसिस्टम होता है। कहने का मतलब कि कुछ लोग हैं जो उस ऐप से फिगर आउट कर रहे हैं कि अच्छा हमको इससे पैसा कैसे कमाना है, राइट। कुछ लोग हैं वो आर फिगरिंग आउट, ओके कस्टमर्स को ये इश्यूज आ रहे हैं तो उनको सपोर्ट कैसे करना है, राइट। कुछ लोग हैं जो ये फिगर आउट कर रहे हैं कि कस्टमर ने ये फीडबैक दिया, तो अब इसको वापस प्रोडक्ट में डालकर इसको इम्प्रूव कैसे करना है। अ प्रोडक्ट इज अ लिविंग ब्रीदिंग डिजिटल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसका आपको थोड़ा केयर करना पड़ता है। ये वाला जो माइंडसेट है ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी दैट इज क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट एंड इज ग्रोइंग दैट प्रोडक्ट एंड अ कंपनी जो कि बस ऐप बना के छोड़ दिया है। यही डिफरेंस की वजह से आपका बिजनेस, आपका कस्टमर रिटेंशन, आपका एंगेजमेंट, आपका बिजनेस कन्वर्जन, लीड जनरेशन, सब कुछ इससे डिपेंड करता है कि इज देयर अ फीडबैक लूप दैट एग्जिस्ट्स that can continuously improve the application that you're trying to position as a product, ठीक है। तो प्रोडक्ट छोटा सा भी हो, स्ट्रीट प्लेयर भी हो, अगर गिटार बजाता हो, ठीक है, तो भी वो प्रोडक्ट हो सकता है। अगर वो प्रोडक्ट है, उसके अराउंड वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इकोसिस्टम है, तो वो खुश रहेगा, सड़क पे भी गिटार बजा के खुश रहेगा, ठीक है। पर अगर ऐप है और वायरल हो गया ओवरनाइट और ऐसे हो गया कि मतलब 10 लाख यूज़र एक रात में आ गए उसके पास, पर अगर आपने वो कस्टमर सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मोनेटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फीडबैक लूप नहीं बनाया है, तो वो बेचारा कॉन्सर्ट में जाकर भी दुखी रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए अ प्रोडक्ट इज केयर्ड फॉर, राइट, यू नीड टू केयर फॉर योर प्रोडक्ट। तो जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो प्रोडक्ट्स विल इवॉल्व, दे विल ग्रो एंड दे विल चेंज ओवर टाइम। आप लोग सब आई एम अज्यूमिंग या तो डेवलपर हो या तो डेवलपर्स के साथ बात किए हो आप लाइफ में, राइट। एक बात बताओ, एक भी सीरियस चीज़ जिसने आपने जिस पे काम किया है, क्या वो आज तक वैसी की वैसी ही है जैसे आपने बनाई थी पहले दिन? कोई एक इंसान जो खड़ा होकर के ये बोल सके कि हम ये चीज़ ऐसे बनाए थे, ये आज तक वैसे ही है। अब आपने चेंज नहीं किया वो अलग बात है, रिक्वेस्ट तो आया होगा चेंज करने का, ठीक है। आप नहीं करोगे, बोलोगे नहीं हम नहीं करेंगे, तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। बट उस पर कुछ चेंज नहीं आया, उस पर कुछ रिक्वेस्ट नहीं आया, उस पर कोई आइडिया नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर आपने ऐप बनाया है, अगर आपने प्रोडक्ट बनाया होता तो वो चेंज करता, वो इवॉल्व करता, वो ग्रो होता, राइट। तो जब ऐसा होता है तो हम ये, इज इट सेफ टू से कि आपका पूरा अटेंशन आपके प्रोडक्ट पे होना चाहिए? ऑफ कोर्स प्रोफेशनली, ठीक है, ऐसे नहीं, बाकी इन लाइफ में प्रोफेशनली आपका जो भी अटेंशन है आपके प्रोडक्ट पे होना चाहिए, राइट। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपका जो एंड प्रोडक्ट है और एंड यूज़र है जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है,
इन दोनों चीज़ों में अगर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए. सिंपल. Anything that you are doing which is not adding value to your product or to the user, end user who is using that product, you should not do. Simple. ठीक है. वो एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट करना चाहिए बीच में, राइट? अभी क्या है कि अब थोड़ा धीरे धीरे करके अब बनाते हैं स्टोरी कि वो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग होता क्या है. तो जनरली कौन लोग प्रोडक्ट बनाते हैं? अगर हम एकदम जेनरिक क्लासिफिकेशन करें तो आई कैन डिवाइड इट इनटू 3 buckets. ओके, तो आप एकदम इस एंड पे अगर देखोगे तो इंडिविजुअल डेवलपर्स, मतलब कि हम एक स्टूडेंट हैं या फिर हम एन इंडिविजुअल डेवलपर, हम फ्रीलांसर, राइट? तो हम एक प्रोडक्ट बना सकते हैं अपना. आजकल तो कोई भी कुछ भी बना सकता है. ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम बड़ी कंपनी होंगे तो ही हम बनाएंगे, राइट? इनफैक्ट सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर आप देखोगे तो इनमें ही रहता है. बड़ी कंपनियों में एनर्जी धीरे धीरे कम होता रहता है, राइट? फिर बीच में देर आर योर मिड साइज कंपनीज और योर एजेंसीज और स्टार्टअप्स, राइट? जो कि ऐसे 10 से 100 लोग हो सकते हैं और सब मिल करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट? एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम आर योर एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज कंपनीज, राइट? जिनके पास, जो लोग एक प्रोडक्ट नहीं बनाते, जिनके लिए प्रोडक्ट इज लाइक ए कमोडिटी, मतलब ऐसे 100 बना के छोड़ दिए वैसा, ठीक है? तो क्या आपको लगता है कि अगर ये तीनों ही टाइप के क्रिएटर्स प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो इनको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी? आप लोग बनाते हो तो कुछ तो प्रॉब्लम आती होगी ना, राइट? आपको ऐसा लगता है कि अगर HDFC बैंक कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी? आती है. पर क्या आपको लगता है कि द नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू विल फेस इन समथिंग और सम ऑर्गेनाइजेशन लाइक HDFC बैंक विल फेस, विल इट बी द सेम? नहीं ना. कुछ प्रॉब्लम्स सेम होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बहुत मैसिवली डिफरेंट होती हैं. कुछ प्रॉब्लम्स सिर्फ स्केल की वजह से ही आ जाती है कि अब 50 डेवलपर्स साथ में बैठ के काम कर रहे हैं. एक बार बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो कि, एंड जस्ट रेज योर हैंड व्हेनेवर दिस फिट्स योर क्राइटेरिया, ओके? डू यू वर्क इन अ टीम ऑफ वेरी क्लोजली इन योर स्पेसिफिक टीम, ऐसे पूरी कंपनी में? डू यू वर्क विद अ टीम ऑफ लेस देन 5 डेवलपर्स? कोई है? कुछ लोग, काफ़ी लोग, ओके. More than 5, less than 20 developers? Okay. And more than 20 developers in one team? Okay. क्या आपको लगता है सर कि जो less than 5 developers वाले हैं, राइट, वो आपसे ज़्यादा खुश होंगे लाइफ में? As the number of people working on one thing in a team grows, right, आपका happiness index धीरे धीरे कम आता जाता है, होता जाता है. Because collaboration is a very tough thing to solve for. अगर collaboration इतना easy होता, right, तो फिर इतना robust HR organization बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता आपको अपने organization में. Collaboration is a very tough thing to solve. Operational challenges बहुत सारे आ जाते हैं, right? तो ये तीनों कैटेगरी के लोग प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, राइट? बट सबके चैलेंजेस बहुत अलग अलग टाइप के होंगे. अब सारा प्रॉब्लम्स तो या तो हम, चाहे हम कुछ भी बोल रहे हैं, या फ्लटर को सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? पर कुछ प्रॉब्लम्स तो हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो आज सिर्फ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं जो कि जनरली तीनों को आता है, ठीक है? जब आप कोई सीरियस प्रोडक्ट बनाओगे, एक्चुअल कस्टमर होंगे, तो रियल प्रॉब्लम आपको आएगा, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट अ कपल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स. ये पहला प्रॉब्लम जनरली होता है व्हेन यू आर डूइंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज लॉन्ग बिल्ड साइकिल्स. I'll tell you what used to happen in my previous company and don't look it up and then try and infer. होता क्या था कि बिजनेस आया, बोला कि बॉस हमको ना ये एक्सपेरिमेंट चलाना है, ठीक है? I want to run this experiment. Now in order to run this experiment, I want the product to have this feature XYZ, right? Now जब भी actual environment में ऐसा होता है तो they have done some analysis, they have run some data, they have figured out some pattern और उसके बेसिस पे they are now saying कि okay, आपको मतलब लोगों ने बहुत मेहनत करी है और फिर आकर के बोल रहे हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट में चाहिए. आप बोलोगे हाँ बन जाएगा, 3 महीने लगेंगे. जब तक आप वो बना के दोगे फीचर, उतनी देर में तो निकल गया है अपॉर्चुनिटी. जिन्होंने जिन यूजर्स को आइडेंटिफाई किया था एक्सपेरिमेंट चलाने के लिए, वो सब खत्म हो चुका है.
तो अगर आप ध्यान से इस फोटो को देखो तो बेसिकली इसमें ऐसा है कि वो जो पर्पल रेड फॉक्स है वो डेवलपर है, ठीक है। वो खुश है अपना, वो साइकिल चला रहा है, ठीक है, और पीछे उसके पूरा कंपनी का बैंड बजा हुआ है, ठीक है। ये जो क्रेजी हो रहे हैं लोग वो बिजनेस और ऑप्स वाले हैं, ठीक है, और जो इंजीनियरिंग है वो अपना मस्त साइकिल चला रहा है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये तब होता है व्हेन यू हैव वेरी लॉन्ग बिल्ड साइकिल्स, ठीक है। लॉन्ग बिल्ड साइकिल क्यों होता है? इस वजह से जनरली, देख लो मीम देख लो। वाटरफॉल मॉडल पता है क्या होता है? पता है क्या? वाटरफॉल मॉडल बोलता है, या बोलता था एटलीस्ट, कि जब तक ए नहीं होगा तब तक बी स्टार्ट नहीं होगा, जब तक बी नहीं होगा तब तक सी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर कुछ बहुत महान लोग हैं जिन्होंने शायद कभी काम नहीं किया होगा पर थ्योरी पढ़ी थी, उन्होंने बोला नहीं विल ब्रिंग इन एजाइल मॉडल। एक बात बताओ, कोई ओपनली एडमिट करेगा कि उनके कंपनी में वाटरफॉल मॉडल पे काम होता है? कोई आप में से जो बोलना चाहे कि उनकी कंपनी में वाटरफॉल मॉडल पे काम होता है? नहीं, एजाइल मॉडल पे काम होता है ना? अरे एक बार लेट्स हैव अ शो ऑफ हैंड्स कि कौन बोलता है कि उनकी कंपनी में एजाइल मॉडल पे काम होता है? ऑलमोस्ट एवरीवन, ठीक है। बट क्या आपको लगता है कि वो एक्चुअली एजाइल है? जब तक पीएम टिकट नहीं लिखेगा तब तक डिजाइनर उठाता नहीं है। जब तक डिजाइन नहीं बनेगा तब तक बैकएंड डेवलपर हाथ नहीं लगाता है, और जब तक बैकएंड नहीं बनेगा तब तक फ्रंट एंड बोलता है मेरा तो काम ही नहीं आया अभी तक, एपीआई ही रेडी नहीं है, ठीक है। कायदे से क्या होना चाहिए था कि डिजाइन तक तो समझ में आता है बिकॉज यू डोंट हैव द जर्नी एनीमोर, बट वंस डिजाइन इज डन then you should establish an API contract between the backend and the front end, and then work can be done in parallel and there can be changes due to with sync ups in between. कायदे से ऐसा होना चाहिए था, बट क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता है बिकॉज एक हम लोग आलसी हैं इन जनरल इन लाइफ, और दूसरा बिकॉज जनरली क्या होता है ना कि द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, कुछ बनाना है, राइट, कुछ बनाना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स के अंदर हम लोग इतना दब कुचल के रह जाते हैं, राइट, दैट वी कांट फोकस ऑन। एज डेवलपर्स आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, जब आपके टीम लीड ने, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ने, आपके प्रोडक्ट मैनेजर ने आपको बोला कि वॉट एवर योर नेम इज, लेट्स से आयुष, you have to work on this feature. When was the last time that you asked them, why are we building this feature? What impact will it have on my end user? Have you figured out how will you perform the operations around it? And what is the success criteria? What is the tangible data-driven success criteria that after the delivery of this feature, I can track to see if this feature is actually making the impact that it was supposed to? 4 question बोल दिए मैंने, ठीक है। Why are we building this feature? What is the thesis and the data points that we have to support? Second, कि आपने इसका डिलीवरी मैकेनिज्म फिगर आउट कर लिया है क्या? थर्ड, इसका सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, राइट, कि आप टैंजिबली इसको ट्रैक कर पाओगे कि ये चलता भी है या नहीं। और फोर्थ, अगर चलता है तो आगे क्या होगा इस पर, और नहीं चलता है तो क्या होगा इसका। क्या हम लोग इस डेवलपर्स ये क्वेश्चंस पूछते हैं? यही डिफरेंस है। अगर आप ये क्वेश्चंस पूछोगे then you are engineering with keeping your product and your user in mind. If you don't ask these questions, then at the end of the day, you can be categorized as a feature engineer. Feature आता है, आप बना के दे देते हो। यही डिफरेंस होता है, इतना ही सा डिफरेंस है, राइट। तो क्यों होता है ऐसा जनरली? बिकॉज हम लोग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में इतना दब कुचल के रह जाते हैं ना कि अरे यार ये कैसे लिखेंगे, वो कैसे बनाएंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। शायद उतनी ज़रूरत भी नहीं है करने की, बिकॉज शायद एंड यूजर को फर्क भी नहीं पड़ेगा। आप एक बात बताओ, डू यू बिलीव दैट टेक इज एन एनेबलर? अल्टीमेटली धंधा चलना चाहिए ना, कोई बिजनेस ही है ना जहाँ पे आप लोग सब काम कर लो एज डेवलपर्स भी। इफ द बिजनेस डजंट डू वेल, क्या करोगे? इतना जो बेस्ट कोड इन द वर्ल्ड लिखा है आपने, उसका क्या करोगे? In my previous organization, I was a very, I was a big skeptic and I was a big gatekeeper about certain code practices, ठीक है। And I was like, एक हफ्ता तक PR पढ़ा रहता था, रिव्यू होके अप्रूव नहीं होता था, हम अप्रूव नहीं करते थे बिकॉज ये चीज़ें फॉलो नहीं हुई है, राइट।
बिजनेस बेचारा खड़ा है, वेट कर रहा है कि हाँ फीचर लाके दो तो हम आगे बढ़ें, बट आई मीन नहीं, जब तक कॉमा नहीं डलेगा। जब जो लोग फ्लटर कोड लिखते हैं उनको पता होगा, जब तक यहाँ ट्रेलिंग कॉमा नहीं डलेगा, तब तक डार्ट फॉर्मेट नहीं चलेगा, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, जब तक ये वेरिएबल का नाम के आगे अंडरस्कोर नहीं लगेगा, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। कंपनी बंद हो गई, मेरी सैलरी आनी भी बंद हो गई, ठीक है। उसके बाद उस कोड का हम क्या करें? कोई क्या ही करेगा उसका, वेस्ट ही है ना। सो if whatever you are doing, again going back to the same thing, if whatever efforts you are putting in or whatever you are doing is not adding value either to your product or to the end user, जिसके वजह से आपको बिजनेस मिलेगा, सिंपल सी बात है, मैं ये थोड़ा हंसी मजाक से हट के, अगर सैलरी नहीं आएगी तो कितना भी अच्छा कोड लिखने का कोई फायदा है? नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कुछ ही पागल लोग होते हैं छोटे से, ठीक है, जो कि मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल लगे रहते हैं कि हाँ हाँ हम पैशन के लिए कर रहे हैं। अरे भूख भी लगती है भाई पैशन के लिए। एक वो होता है, एक देयर इज अ वेरी, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड इट, बट देयर इज अ फ्रेज कॉल्ड भूखे भजन ना होए गोपाला, ठीक है। पेट भरा रहता है तो भगवान भी याद आते हैं, सब कुछ याद आता है, ठीक है। भरा नहीं रहता है तो कुछ याद नहीं आता है, ठीक है। तो यू शुड have a very focused strategy about what you are doing and how you are contributing, not just to your work but everything in general. Value creation is a positive sum game, right? But ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी काम मत किया करो जो कि relevant है या नहीं हमको पता नहीं, बट हम किए जा रहे हैं, randomly लगे पड़े हैं, ठीक है। अब थोड़ा controversy में टाइपिंग करते हैं, नहीं तो उसके बिना talk engaging नहीं हो पा रहा है ना, तो थोड़ा controversy चाहिए। Implementation details that bog you down के along the lines have a controversy. Flutter में, before going to that slide, Flutter में, what is the most debated, discussed thing as a concept? I didn't even have to clue that much. Everyone is like state management. ठीक है, तो आज चलो स्टेज पे ही बात करते हैं state management के बारे में, ठीक है। State management ऐसे खूनी लाल अक्षरों में लिखा है मैंने, क्योंकि ऐसा ही है ये टॉपिक। For non-Flutter people शायद उतना आपको immediate relate max नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा because I'll give you context. Flutter में ऐसा होता है ना, फुटबॉल टीम्स को लेके कैसा होता है देखा आपने, कि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के सपोर्टर्स एक दूसरे का गला पकड़ने को दौड़ते हैं, राइट। वैसा ही स्टेट मैनेजमेंट में होता है Flutter में, ठीक है। कि अगर आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हो, दूसरा इंसान दूसरा चीज़ यूज़ कर रहा है, तो यू आर लाइक नहीं, सिरे से खारिज कर देते हैं कि ये तो गलत है, ठीक है। बस एक ही है जिसको सब लोग मिलके खारिज कर देते हैं, बाकी सबको ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ठीक है, लेट्स डिस्कस इट, ठीक है। लास्ट 3-4 साल से आई हैव बीन ट्राइंग टू एक्टिवली अवॉइड डिस्कसिंग दिस ऑन स्टेज, बट व्हाई नॉट, ठीक है। ये हालत होती है जनरली फ्लटर डेवलपर्स की, ऐसे ही होते हैं बेचारे, वो बैठे रहते हैं हर तरफ से, हर एंगल से एवरीवन इज लाइक कि ये यूज करो, ये यूज करो, ये यूज करो, राइट। और अगर आप कुछ और यूज करो, नहीं नहीं ये तो पूरा ही गलत है, राइट, सब कुछ ही गलत है। इनफैक्ट इससे मेरे को एक और चीज याद है, जब कौन यहाँ पे यंग ब्लड कौन है, मतलब यंग ब्लड बोले तो 1-2 years ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। हाँ, ये देख रहे हो ना, इनको ध्यान से देख लो एक बार, अच्छे से हाथ उठाना, ये ध्यान से देख लो इनको। जब आपको अगर आप हायर कर रहे हो तो इनको ध्यान से देख लेना, या फिर ओ सॉरी स्टूडेंट्स भी कौन है, हाँ इनको भी ध्यान से देख लो। ये लोग जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे ना, द फर्स्ट थॉट दैट विल क्रॉस माय माइंड, सब कुछ ही गलत लिखा हुआ है, एवरीथिंग दैट हैज बीन रिटन इज रॉन्ग, आई कैन डू दिस बेटर। एक वीकेंड में अभी मैं बैठ के सब रीराइट कर दूंगा। आता है कि नहीं? आता है ना? कभी कर पाए हो आज तक? नहीं, क्योंकि जो बैठे हैं वो मतलब सॉरी यू गेट इट, ठीक है। हाँ, तो वो बेचारे मतलब वो खाली नहीं बैठे रहते हैं ना हमेशा, ठीक है। हाँ, दैट इज अ गुड वे टू पुट इट, करेक्ट। तो वो खाली नहीं बैठे रहते हैं ना हमेशा, तो वो इट इज देयर फॉर अ रीजन। आप ऐसे आकर के रीराइट नहीं करने लग सकते हो सब कुछ, ठीक है। एनीवेज, तो
the choice of the package that you use is very important, of course, right? But more important than that is to understand what state management is and what each of these packages do for you. ये करते क्या है at the end of the day, ठीक है? तो अभी हम ये जो रिलीजियस ओपिनियंस आपके पास है स्टेट मैनेजमेंट पैकेजेस को लेके, इसको तोड़ करके थोड़ा शांति का पथ दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है? स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है? अपडेटिंग डेटा टू चेंज यूआई. कोई इंसान जो डिसएग्री करता है, अपडेटिंग डेटा टू चेंज यूआई, यही होता है ना स्टेट मैनेजमेंट. अल्टीमेटली स्टेट है, उसको चेंज करना है, उसको मैनेज करना है. अपडेटिंग डेटा टू चेंज यूआई, बस यही है ना, ठीक है? सिर्फ इतना, ये एंड स्टेट है. इसको अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं? 2-3 चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं. वो है क्या, व्हाट इज इट दैट यू आर अपडेटिंग. a इज इक्वल टू 10 कहीं लिखा हुआ है, फिर a यूज हो रहा है, आपको a इज इक्वल टू 20 करना होगा. तो देन यू नीड टू नो व्हाट इज इट दैट यू आर अपडेटिंग. गलत वेरिएबल अपडेट करोगे तो नहीं होगा, ठीक है? गलत वेरिएबल अपडेट करोगे तो नहीं होगा ना, a को ही अपडेट करना पड़ेगा ना इफ a इज यूज्ड. तो व्हाट इज इट दैट यू आर अपडेटिंग इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू कंसिडर. सेकेंड, फ्लटर में एक ट्री होता है विजेट का, राइट? देयर इज अ विजेट ट्री इन जनरल, and एक, so for example you start from one widget and then it branches out into a tree of different widgets and all of it is kept in memory, right? So as a responsible, as a good developer, what you would want to do is that you would want to be very surgically specific about this part of the overall widget tree I want to rebuild, right? You don't want everything to be rebuilt. अब a is equal to 10 से किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है. लॉगिन स्क्रीन में मान लो पीछे लॉगिन स्क्रीन है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि a is equal to 10 है, 20 है, जो भी है, राइट? तो उसको क्यों रिबिल्ड कर रहे हैं हम लोग? नहीं करेंगे ना. सिर्फ उस पार्ट को रिबिल्ड करेंगे जिसको फर्क पड़ रहा है कि a 10 है, 20 है, जो भी है, राइट? सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड चूजी अबाउट, ओके दिस इज द पार्ट दैट वी आर रिबिल्डिंग. ओके, ये सेकेंड पॉइंट हो गया, व्हाट यू आर रिबिल्डिंग, वेयर यू आर रिबिल्डिंग. एंड थर्ड इज द स्कोप ऑफ इम्पैक्ट. कई बार क्या होता है दैट यू माइट हैव एक विजेट में लोकलाइज्ड एक वेरिएबल कि ओके ये टेक्स्ट फील्ड के अंदर ये टेक्स्ट है, ये इसका स्टेट है, उससे सिर्फ उस विजेट को फर्क पड़ रहा है, ठीक है? देन यू हैव कंपोनेंट्स जिसमें मल्टीपल विजेट हो सकते हैं कि एक टेक्स्ट फील्ड भी है, एक रेडियो बटन भी है, एक ड्रॉप डाउन भी है. तो कंपोनेंट का जो स्टेट होगा वो इन तीनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है? कई बार यू वुड हैव गॉटन दोस फॉर्म्स, राइट, जिसमें पहले आप स्टेट सेलेक्ट करते हो तो नेक्स्ट फील्ड जो आती है उसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हो. तो पिछला जो कंपोनेंट है उसका जो पिछला जो विजेट था उसका स्टेट अपडेटेड द कंपोनेंट स्टेट एंड द कंपोनेंट स्टेट इन्फ्लुएंस्ड द वैल्यूज दैट वाज इन द नेक्स्ट विजेट आल्सो, राइट? तो कंपोनेंट स्टेट. फिर पेज स्टेट होता है, राइट? पेज लेवल पे जहाँ पे मल्टीपल विजेट्स एंड कंपोनेंट्स कम टुगेदर. एंड देन देयर इज ऑफ कोर्स ऐप और ग्लोबल स्टेट. ग्लोबल स्टेट का एग्जांपल क्या हुआ? जैसे लॉग्ड इन. अगर आप लॉग्ड इन हो या नहीं हो, इससे पूरे ऐप को फर्क पड़ता है. जो भी आपका ऐप है, जो भी आपका वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, कुछ भी, वो उन सबको फर्क पड़ता है इस चीज से, ठीक है? तो व्हाट यू आर चेंजिंग, वेयर यू आर चेंजिंग इट, राइट? एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ इम्पैक्ट. ये 3 चीजें अगर, डू यू अग्री एज डेवलपर्स इन जनरल, फ्लटर छोड़ दो, एज डेवलपर्स इन जनरल डू यू अग्री कि जो भी इंजीनियरिंग मेरे दिमाग से निकलेगा उसमें अगर ये 3 चीज का आई हैव टेकन केयर ऑफ तो हो गया ना, हो गया ना? चाहे मोबेक्स से करें, चाहे प्रोवाइडर से करें, चाहे रिवरपोर्ट से करें, चाहे सेट स्टेट से कर लें, अगर ये 3 चीजें हैंडल कर ली तो हो जाएगा ना. अग्री? यस बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा. थैंक्स. तो नेसेसरी इंजीनियरिंग वी हैव डिफाइंड, राइट? अगर एक स्क्रीन हो जहाँ से आप क्या चेंज करना है वो कर सकते हो, ठीक है? वो एग्जैक्टली उसका स्कोप क्या है वो चेंज कर सकते हो, कौन सा वैल्यू है वो चेंज कर सकते हो, और वो कितना पार्ट रिबिल्ड करेगा वो भी आप चेंज कर सकते हो. तो हो जाएगा ना, हो जाएगा ना. देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम शोइंग यू फ्लटर फ्लो स्क्रीन, ठीक है? तो फ्लटर फ्लो में क्या हिसाब किताब है, दैट यू डू द नेसेसरी इंजीनियरिंग दैट इज रेलेवेंट to take your product forward, ठीक है? Don't do any engineering that is just a implementation detail,
राइट, दैट इज जस्ट एन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, वो मत करो। जो आपको प्रोडक्ट को आगे ले जाने में हेल्प करेगा वो करो, ठीक है। और उतना ही आपको एक्सपोज्ड है, उतना ही चीज़ें आप कर सकते हो। Of course, if you need more control, there are a bunch of other options as well that you can do. But Flutterflow is that platform, right? That will help you do the necessary relevant engineering that is required to take your product forward and add more value to your end users, so that your focus is on the product and on your end users rather than कि आपस में लड़ते रहो कि गेटेक्स अच्छा है कि प्रोवाइडर अच्छा है कि रिवरपोर्ट अच्छा है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, समथिंग लाइक स्टेट मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट इट विल एज अ प्लेटफॉर्म फ्लटरफ्लो विल फोर्स यू टू थिंक इन टर्म्स ऑफ क्या चेंज हो रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है और कितना रीबिल्ड करना है, rather than figuring out कि हम इतना बॉयलर प्लेट कोड लिख दिए, यहाँ पे इसका गेटर बना दिए, उसका सेटर बना दिए, इतना पहले कोड जनरेशन चला करके और बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर दिए। मत करो। जो काम 5 मिनट में हो सकता है और वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है आगे बढ़ के बिजनेस में, उसके लिए प्लीज़ हाथ जोड़ के बता रहे 1 घंटा बर्बाद मत करो फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। एंड तालियों से स्वागत किया जा सकता है इस बात का, अगर आपको समझ में आए तो, ठीक है। अभी नहीं, बात की नहीं है, नहीं बहुत सीरियसली बोल रहे हैं, पर ठीक है। फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन द मोस्ट एक्सपेंसिव रिसोर्स दैट दे हैव इज इंजीनियरिंग आवर्स, ठीक है। द मोस्ट एक्सपेंसिव रिसोर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बाकी कुछ भी ऐसी चीज़ है, किसी कोई फैंसी कॉफ़ी मशीन ला कर रख दी और आपको लग रहा है कि इस पर क्यों पैसे बर्बाद कर दिए, it is nowhere even comparable to the amount that any organization is spending just on engineering time. आप लोग सबका 1-1 घंटा इतना invaluable है ना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो जो आप 5 मिनट का चाय ब्रेक 15 मिनट में करके आते हो ना, ठीक है, उसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन पे है, मतलब अगर आप उसका मॉनेटरी वैल्यू निकाल लो, राइट, तो फिर आपको रियलाइज होगा कि ओके शिट क्या कर रहे थे, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई एंड ऑप्टिमाइज फॉर दैट, राइट। और कम समय में ज़्यादा काम करना किसको नहीं पसंद है ना, ठीक है। ओह आई फॉरगॉट कि हम प्रेमिस सेट किए थे पर कोई पंचलाइन तो मारे नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आई कम बैक। सेकेंड प्रॉब्लम, स्टेट मैनेजमेंट क्लियर हो गया। नेसेसरी इंजीनियरिंग, स्टेट मैनेजमेंट वाज अ प्रॉक्सी फॉर नेसेसरी इंजीनियरिंग, कि कितना इंजीनियरिंग एक्चुअली रिक्वायर्ड है और कितना हम लोग करने लगते हैं, राइट। सेकेंड प्रॉब्लम इज, अगर ध्यान से देखोगे तो उसके हाथ में जो फोटो है वो आईफिल टावर का है, ठीक है, पर वो खड़ा किसके सामने, मोबाइल टावर पे। आपके यूजर्स के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है, आपके यूजर्स के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। वो बेचारे सोच के आते हैं कि हम आईफिल टावर देखने जा रहे हैं, बट उनको सेलफोन टावर दिखता है, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट यूजर एक्सपीरियंस इज अनदर बिग प्रॉब्लम दैट इज फेस्ड ड्यूरिंग डिलीवरी। तो एक आपने सुना होगा कि ऐसे लोग बोलते रहते हैं यू शुड ऑलवेज बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, सुना है ना ऐसे इंस्पिरेशनल टॉक्स और ये सब में, कि बॉस मतलब लाइफ में कुछ करो ना करो सीखते रहो हमेशा, राइट। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट फिलोसफी, ठीक है, बट इट इज नॉट अ ग्रेट फिलोसफी ऑन योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज हम ऐप इंस्टॉल कर लिए, कल हम फिर से सीख रहे हैं ऐप कैसे यूज़ करना है, परसों हम फिर से सीख रहे हैं ऐप कैसे यूज़ करना है, 2 हफ्ते बाद हम फिर से सीख रहे हैं ऐप कैसे यूज़ करना है। तो ये अच्छा बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा बात है तो प्लीज़ मने, ठीक है, मत करिए ऐसा। ये यू शुड ट्राई एंड रिड्यूस फ्रिक्शन एंड नॉट इंक्रीज इट, ठीक है। आप ऐसा करो, अब जैसे आप चाहते हो कि कोई 10 किलोमीटर साइकिल चलाना है, आप मान लो इन्वेस्टेड हो, चाहते हो कि 10 किलोमीटर को साइकिल चला ले, तो आप उसका हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हो, आप उसको पानी की बोतल दे सकते हो 10 किलोमीटर में अलग अलग स्टॉप्स पे, आप ट्रैफिक क्लियर करा सकते हो आगे जाकर के, आप देख सकते हो कि कहीं पत्थर धूल ये सब मिट्टी विट्टी तो नहीं है, आप हटवा सकते हो वो सब। आप अगर डाल दो जाकर के, अच्छा तुम आने वाले हो, ठीक है, हम पत्थर फेंक देते रोड पे, वो चला पाएगा साइकिल, नहीं चला पाएगा ना। देन यू आर, इट इज मोस्टली एन एंटी पैटर्न। देन आप नहीं चाहते हो क्या कि वो करे, बट आप तो चाहते हो ना, आप चाहते हो कि वो फिनिश लाइन तक पहुंच जाए, क्या पता मतलब उसके फिनिश लाइन तक पहुंचने का आपको हो सकता है कोई फायदा हो रहा होगा, बट आप चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि कोई फिनिश लाइन तक पहुंचे, देन यू नीड टू वर्क फॉर देम rather than working against them, right? So as a developer you need to consciously, very consciously and intentionally
put a thought into if I am doing something, will it make my users life easier or will it make it more difficult? क्या ये क्लिक बढ़ा देगा या क्लिक कम कर देगा? अच्छा, उधर से कोई बोल रहा था कुछ। कैसे होता है ये? इसको सॉल्व कैसे करते हैं जनरली? सॉल्व कर सकते हैं इसको हम दो तरीके से, एक स्टैंडर्डाइजेशन लाके, एक कंसिस्टेंसी ला करके, ठीक है। ये वाला सेक्शन हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये करने के लिए अगर आपको स्टैंडर्डाइजेशन और कंसिस्टेंसी लानी है, ये करने के लिए एक ही मतलब एक ये जो बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, एक ही मूल मंत्र रामबाण है, मूल मंत्र है, विच इज रीयूजेबिलिटी। एक बार अगर एक काम कर दिया है तो मोर और लेस हमेशा वो काम से काम हो जाना चाहिए, ठीक है। ये अब कैसे होगा? तो अगर आप एक बात बताओ, अगर एक वार्डरोब है बहुत बड़ा सा, ठीक है, तो इसमें हर तरह के कपड़े हो सकते हैं, राइट। कुछ प्लेन कलर की शर्ट्स हो सकती हैं, कुछ इसमें लहंगा भी हो सकता है, इसमें कोई स्पेसिफिक ड्रेसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर आप इसमें देखो तो जो वाइट शर्ट या टी शर्ट जनरली होता है वो एक हीरो कंपोनेंट होता है ऑफ योर वार्डरोब, क्योंकि वो जीन्स के साथ भी जा सकता है, वो फॉर्मल्स के साथ भी जा सकता है, वो कोई भी चीज़ के साथ जा सकता है। क्यों पता है? क्योंकि जब जिसने भी वाइट शर्ट बनाया उसने ये सोच के नहीं बनाया कि ये इस टाइम पे ही पहना जाएगा। वाइट शर्ट फिर लोग पहनने लगे हर जगह, तो दैट मेक्स इट अ यूज केस और अ डोमेन एग्नोस्टिक कंपोनेंट, विच मीन्स कि उसको नहीं पता है, द टी शर्ट डजंट नो कि वो कहाँ यूज हो रहा है। एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, एक टेक्स्ट फील्ड है, मान लो एक टेक्स्ट फील्ड है, उसको क्या पता कि वो फर्स्ट नेम के लिए यूज हो रहा है, लास्ट नेम के लिए यूज हो रहा है, माँ का नाम लेने के लिए यूज हो रहा है, गर्लफ्रेंड का नाम लेने के लिए यूज हो रहा है, एड्रेस लेने के लिए यूज हो रहा है, उसको क्या मतलब है? एक टेक्स्ट फील्ड को जिसमें ऊपर दिखता है लेबल है, एक स्टेट है और नीचे लेट्स से एरर टेक्स्ट है, उसको क्या मतलब है कि वो क्या इनपुट लेने के लिए यूज हो रहा है? कोई मतलब नहीं है ना। तो आप एक बात बताओ, अगर आपने एक टेक्स्ट फील्ड एक बार बना ली, मान लो आपको फर्स्ट नेम का इनपुट लेना था, तो क्या आप उसको डुप्लीकेट करोगे लास्ट नेम के लिए? नहीं करोगे ना। यू वुड वांट टू रीयूज द सेम इम्प्लीमेंटेशन, तो आप उसको रीयूज करोगे ना। तो ये जब बना रहे होते हो तो क्यों नहीं सोचते? बना रहे होते हुए भी सोचना चाहिए ना। तो दैट इज व्हाट आई मेंट बाय रीयूजेबिलिटी शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ योर डेवलपमेंट। इनफैक्ट आई वाज जस्ट इन अ कन्वर्सेशन लास्ट वीक जहाँ पे किसी ने ऐसे रैंडमली उठ के बोल दिया कि अरे ये तो कॉपी पेस्ट करके हो जाएगा। आई वाज लाइक कि सर एक बात बताओ, जब आप ब्रिज बनाने जाते हो, ये ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिस इज वेरी, एक मिनट आई स्पेंड ऑन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि बिना आर्किटेक्चर बिना प्लानिंग के लोग काम करने निकल जाते हैं। बस कॉन्ट्रास्ट करके एक सेकेंड के लिए सोचो, ठीक है, कि हमको ब्रिज बनाने का टेंडर मिला, ठीक है, ब्रिज बनाने का टेंडर हमको मिला अगर, तो हम पहले क्या करेंगे? हम पहले ज्योग्राफिकल स्टडी कराएंगे, उसके बेसिस पे रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, उसके बेसिस पे हायरिंग करेंगे, लोगों को लगाएंगे काम पे, वहाँ स्ट्रक्चर सेटअप करेंगे, फिर धीरे धीरे करके पार्ट बाय पार्ट बिल्ड करना कोशिश करेंगे। बट पहले आर्किटेक्चर करेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, करेक्ट? हमको फैक्ट्री बनाना है, रोड बनाना है, गाड़ी बनाना है, सेम चीज़, राइट? अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से अगर कॉन्ट्रास्ट करो तो इट इज़ मोर और लेस लाइक कि कोई अपना Hyundai का शासी बनाने लगा, किसी ने फरारी का इंजन बना दिया, राइट, और किसी ने नैनो के ब्रेक बना दिए, और आप सब लोग ला करके बोल रहे हैं कि हाँ अब चलो इसको एक गाड़ी बना देते हैं, ठीक है? तो वो टार्जन द वंडर कार ही बनेगा फिर तो और कुछ तो वो नहीं बन सकता फिर, ठीक है? तो ये और किसी भी फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग में काम नहीं करता है। ये कुछ यूनिक है हमारे कंप्यूटर साइंस वालों के साथ कि हम लोग ना बिना आर्किटेक्चर के सीधे इम्प्लीमेंटेशन घुस जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, पहले सोचें कि हाँ हमको क्या बनाना है, उसके लिए क्या ब्रेक डाउन करें उसको, और उसको ब्रेक डाउन आप 3 चीज़ों में कर सकते हैं। यूज केस एग्नोस्टिक कंपोनेंट्स, यूज केस स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। अब सूट कोट पहन के आप फॉर्मल मीटिंग्स पे जा सकते हो, कुछ पार्टीज में भी जा सकते हो, तो रीयूजेबल है बट नॉट उतना जितना वाइट शर्ट था, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन सम यूज केसेस। जैसे कि अगर आपने एक कार्ड बना दिया तो एक कार्ड हर जगह यूज नहीं हो सकता, पर कुछ जगह हो सकता है। एंड थर्ड इज फाइनली यूज के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। अब लहंगा है तो वो सिर्फ लहंगा जहाँ पहन के जा सकते हैं वहीं पहना जा सकता है, ठीक है? अगर मॉर्निंग वॉक पे लहंगा पहन के निकल गए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? मतलब नॉट जस्ट
फॉर इन टर्म्स ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं चल पाएंगे आज। तो उसका एक एग्जांपल है जैसे कि प्राइस ब्रेकडाउन वाला जो आपको पूरी चीज़ दिखती है। प्राइस ब्रेकडाउन जहाँ कार्ट है वहीं दिख सकता है ना, और तो वहीं नहीं दिख पाएगा। तो अगेन नाउ सेकेंड मेंशन ऑफ फ्लटरफ्लो इज दैट फ्लटरफ्लो एज अ प्लेटफॉर्म इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में कोई जानता है? एआई में एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है, पता है क्या? उसका मतलब ऐसा होता है कि इफ द मॉडल डज समथिंग गुड तो आप उसको रिवॉर्ड करते हो, अगर वो कुछ खराब करता है तो पनिश करते हो, ठीक है? तो उसी तरीके से फ्लटरफ्लो एज अ प्लेटफॉर्म, अगर आप रीयूजेबिलिटी को ध्यान में रख के कोई काम करते हो, कोई डेवलपमेंट करते हो, तो इट विल रिवॉर्ड दैट, आपका आगे का काम और आसान होते चला जाएगा। पर अगर आप नहीं ध्यान रख के करते हो तो वो उसको पनिश करता है, वो और डिफिकल्ट होते चला जाएगा आपका काम, राइट? अगर अपने कंपोनेंट नहीं बनाया और बहुत सारी जगह पर रीयूज कर लिया, तो वो जो फाइंड ऑल एंड रिप्लेस वाला फीचर आपके पास कोड में होता है, वो चीज़ फ्लटरफ्लो में नहीं होता। तो आप फाइंड ऑल एंड रिप्लेस नहीं कर सकते, तो आपका आगे का काम बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जनरली एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस हाउ वी आस्क इंजीनियर्स टू अप्रोच फ्लटरफ्लो इज कि आप एक स्विमिंग पूल बना लो रीयूजेबल कंपोनेंट्स का, राइट? और आपको जब भी कोई एक्चुअली एप्लीकेशन का स्क्रीन बनाना हो तो बस उसको पीस देम टुगेदर एंड यू विल बी एबल टू स्टिच देम टुगेदर, ठीक है? तो ये थे कुछ दो प्रॉब्लम्स। तो जैसे अगर आप ये फॉर्म देखो तो इसमें तीन ही कंपोनेंट दिख रहे हैं मेरे को, एक टेक्स्ट फील्ड, एक टाइटल का जो ऊपर टेक्स्ट है, और एक नीचे का बटन। पर इसमें विजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हो 50% काम तो आपको सेव हो गया ना ऑलरेडी, राइट? ओह ठीक है, हम भूल गए थे कि अभी यह स्लाइड आने वाला है, ठीक है? तो अब आप लोग सबको फेस पे हम रेड करा ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट वन स्मॉल थिंग। ऐसे कोई डरने की बात है नहीं, पर शायद है भी। आप एक बात बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप को या तो एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर बोलते हैं या एक फ्लटर डेवलपर बोलते हैं? कोई है जावा डेवलपर? कितने लोग हैं जावा डेवलपर? 1 2 3 4 5। फ्लटर डेवलपर? काफ़ी सारे लोग हैं। रिएक्ट नेटिव डेवलपर्स? काफ़ी सारे लोग हैं। एंड्रॉयड डेवलपर, iOS डेवलपर, सब लोग किसी ना किसी बकेट में अपने आप को आप डाल रहे हो ना, ठीक है? हम आपको ये बात बताना चाहते हैं, और बताते हुए हमको बिल्कुल भी खेद नहीं है, थोड़ा सा सैडिस्टिक प्लेजर ही है, कि ये एक रेड फ्लैग है, ठीक है? अगर आप बोल रहे हो कि आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो, और या एक PHP डेवलपर हो, या एक फ्लटर डेवलपर हो, या आप एक रिएक्ट नेटिव डेवलपर हो, तो ये थोड़ा सा तो रेड फ्लैग है। ये इसलिए है जस्ट बिकॉज आपको कोड लिखना आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप वैल्यूबल हो। जस्ट बिकॉज आपको कोड लिखना आता है, देखो फर्क है। जस्ट बिकॉज हमको कोड का सिंटैक्स आता है और हम ये कोड लिखना आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत वैल्यूबल इंसान हो। क्योंकि सिंटैक्स जैसे जैसे अगर AI पूरा ऐप नहीं भी लिखेगा ना, ठीक है, तो अब वो सिंटैक्स तो बता ही देगा सारा, क्योंकि उसको क्या है, डॉक्यूमेंटेशन इंडेक्स करना है ना, दैट्स ऑल। अपना दिमाग तो वो लगा कि सिंटैक्स तो बता ही सकता है। तो सिंटैक्स इंजीनियर अगर हम है ना, कि हमको सिर्फ ये चीज़ जावा में कैसे करते हैं ये आता है, ठीक है? अभी आई हैव 3 more minutes, ठीक है? हम लेट आए थे। तो अगर सिंटैक्स इंजीनियर हम हैं तो फिर खतरे में, तब दिक्कत का बात है, ठीक है? तो फिर एज एन इंजीनियर आपको क्या करना चाहिए फिर, ठीक है? इफ लेट्स से कोड लिखना इज नॉट इनफ, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? एंड फ्रैंकली आप में से अगर किसी ने भी लास्ट कुछ महीनों में जॉब चेंज करने का करने का ट्राई किया होगा, आपको दिख गया होगा कि क्या है मार्केट और क्या हिसाब चल रहा है। 2021 में अगर हम जब बोलते थे ना कि हम एक फ्लटर डेवलपर हैं, राइट, हम बस लिंक्डइन पे लिख रखे थे कि हम फ्लटर डेवलपर हैं, एंड मेरे को दिन में 4-5 रिक्वेस्ट आ रहे होते थे कि अरे भाई वी आर हायरिंग। अभी अगर हम भी 5 जगह पे जाके पूछ रहे ना कि अरे भाई आर यू हायरिंग, तो बोलते कि क्या आता है तुमको, ये फ्लटर नहीं, और क्या आता है? दिस इज जनरली द क्वेश्चन दैट इज गेटिंग आस्क्ड, राइट? क्योंकि एक लैंग्वेज या एक फ्रेमवर्क का कोड लिखना आना इज नॉट एन अचीवमेंट एनीमोर, ठीक है? तो आपको क्या आना चाहिए कायदे से एज एन इंजीनियर और एज ए डेवलपर लिविंग इन एन AI enabled वर्ल्ड? आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए कि आप प्रॉब्लम को समझ सको पूरी तरीके से।
पूरी तरीके से प्रॉब्लम को समझ सको, तोड़ के बिल्कुल ब्रेक डाउन करके समझ सको। जनरली क्या होता है ना कि जब लोगों को खुद से प्रॉब्लम अच्छे समझ में नहीं आती है तो बड़े बड़े शब्द यूज़ करते हैं। दिल भी लाइक कि इसका ऐसा एनालिसिस करके, ऐसा ये करके, वैसा ट्रेंड एस्टेब्लिश। अरे भाई सिंपल भाषा में समझाओ ना। So you should be able to break down problems down to the last level. You should not be an engineer who has a solution in search of a problem. ऐसा नहीं है कि हाँ I am an engineer, I have a solution, now I am searching for a problem. नहीं. You should understand the problem that is at hand, break it down to an extent wherein you completely understand it and you have full clarity of it. और वहाँ से then you should be, then you should build solutions. तो आपका दिमाग सोल्यूशनिंग पे जाना चाहिए। एआई आपके लिए काम कर देगा। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स जो है वो एआई देख सकता है, या फिर प्लेटफॉर्म्स लाइक फ्लटरफ्लो देख सकते हैं। आपका दिमाग इस चीज़ पे जाना चाहिए कि प्रोडक्ट वाइज ये सोल्यूशन क्या होना चाहिए इसका, एंड मोर और लेस वो सोल्यूशन जो होता है ना, इट इज़ मोर और लेस प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक। जो स्टेट मैनेजमेंट का डेफिनेशन मैंने दिया अभी, it is the same, more or less it is the same for Android also, for iOS also, for Flutter also, for React also, for everything. क्या अपडेट कर रहे हो, कितना अपडेट होना चाहिए और इम्पैक्ट क्या होगा उसका, is what you need to understand, that's it. ठीक है, वो एक गालिब का शेर नहीं है, आजकल बोला जाता है कि उनका है, पर गालिब इतने सिंपल शेर लिखते नहीं थे। ठीक है, तो कुछ तो स्कैम है, बट अगर आप इरशाद बोलोगे तो हम सुना सकते हैं। वो शेर ऐसा गालिब के नाम पे किसी ने तो स्कैम कर दिया, बट ऐसा इट गोज लाइक कि उम्र भर ए गालिब ये भूल करता रहा, उम्र भर ए गालिब ये भूल करता रहा, दाग चेहरे पे था आईना साफ करता रहा। तो समझ लो पहले कि प्रॉब्लम कहाँ है, सीधे ऐसा नहीं कि अरे हाँ ये लो पकड़ो सोल्यूशन। ठीक है, तो यही सब है मोस्टली। अब एक लास्ट थिंग पे जाने से पहले आप सब सोच के देखो एक सेकंड कि आपका क्या है। जैसे मान लो जोमेटो में काम करते हो, किसी के घर पे लेट खाना पहुंचा है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, अगर कस्टमर सक्सेस को हटा के या कस्टमर सपोर्ट को हटा के आपको डाल दिया जाए वहाँ पे, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अरे मेरा खाना नहीं आया, मेरा ऐप क्रैश कर रहा है, ये वो, आप उसको क्या बोलोगे? आपको उसको यही बोलना पड़ेगा ना कि हाँ हाँ ठीक है हम लोग करते हैं, हमको रिफंड देते हैं। जो अभी के इंजीनियर है वो पता है क्या बोलेंगे? अरे तुम एक सेकेंड आओ ना, देखो हम कितना सुंदर वेरिएबल बनाए। ये बोल सकते हो क्या? नहीं ना। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा ये जो बबल के अंदर हम लोग सब रहते हैं, इसके थोड़ा बाहर भी एक दुनिया है, उतनी सुंदर नहीं है जितना आपका ये बबल है, पर थोड़ा बाहर निकले। ठीक है, देखें कि क्या करना चाहिए उसके लिए, और उस दुनिया में सेटल करने के लिए, क्योंकि वो बबल तो फटेगा। ठीक है, वो जो इतना पैम्परिंग के साथ अभी इंजीनियर्स को रखा जाता है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पैम्पर नहीं किया जा रहा है, तो आपको देखना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में बाकी लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, cool. One last and I believe the most important thing of today's presentation is of course my introduction. ठीक है, तो hi, my name is Ayush and मेरा काम फ्लटरफ्लो में एंड बियॉन्ड ये है that I empower people to build maintainable and fast moving products, right? ताकि बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ और टेक्नोलॉजी को बिजनेस के ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, राइट? वो अपना ऑब्जेक्टिव रहता है। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, दिस इज अ QR कोड दैट विल लेट यू कनेक्ट विथ मी। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम जो भी कुछ ज्ञान यहाँ वहाँ देते रहते हैं ट्विटर लिंक्डइन पे आपको मिलता रहे, तो कृपया स्कैन कर लें। ठीक है, नहीं ऐसे गूगल पे आयुष शेखर लिखने से हम आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे सर्टल फ्लेक्स बट आ जाते हैं। ठीक है, फाइनली ये वाला सबको स्कैन करना है, ये चॉइस नहीं है। ठीक है, बेसिकली वी वांट टू अंडरस्टैंड कि कितने लोग फ्लटरफ्लो के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, और उसमें से कितने सारे लोग एक्चुअली ने फ्लटरफ्लो ट्राई कर रखा है, ताकि वी कैन फिगर आउट हाउ बेटर वी कैन रीच the larger ecosystem of people and builders. ठीक है, तो ये वाला प्लीज ये वाला कर लीजिए। आई नो मेरा लिंक्डइन वगैरह इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बट पहले ये कर लीजिए। ठीक है, किया गया, स्कैन किया, ओके कूल। आप लोगों को अपना आपने अपना संडे हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड आई होप यू एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे। थैंक यू।